रहे हैं। आप देखो तो बार बार उनकी कविताओं में, उनके गीतों में क्या आता है? एक विहंग है, पक्षी है, वो चला जा रहा, कोई सीमाएं नहीं है। उनकी 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 चीज़ों को पढ़ते हुए कभी भौगोलिक सीमाएं ध्यान में नहीं आती। बस एक चीज़ ध्यान में आती है, और उसको भी मैं मानता हूँ, जो देश की बात भी होती है, कि जो हमारे हिंदी के बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी तरह कही है कि एक राष्ट्र केवल मनुष्यों से नहीं बनता, वो उसके पशु पक्षियों से, उसके पेड़ पौधों से भी बनता है। राष्ट्र में वो सब भी हैं, ये बात। हाँ, तो अब देखो तो वही वही चीज़ें उनके यहाँ, दोनों चीज़ें चलती रहती ना, कि एक तरफ देश की प्रकृति से उन्होंने बहुत लिया है। आप जानते हो, जब वो सिलाईदह में, जहाँ उन लोगों की ज़मींदारी थी परिवार की, वहाँ जब रवींद्रनाथ रहे और आजीवन उसको नहीं भूले, हाउस बोट में रहते थे, बारिश हो रही है, मांझी गीतों को सुन रहे हैं, बाउल सुन रहे हैं, नाविकों से मिल रहे हैं, खेतिहरों से मिल रहे हैं, समाज के बहुतेरे लोगों से मिल रहे हैं। और एक साथ ये भी आप देखिए, अब मैं इसकी चर्चा ज़रूर करना चाहता हूँ कि एक और ये सब लगभग अलौकिक पारलौकिक चीज़ें उनके यहाँ हैं, दूसरी ओर, अच्छा दोनों में विरोध नहीं है, दूसरी ओर घोर सामाजिक सच्चाइयाँ हैं। उनके उपन्यास आप देखिए, और आज भी उनके गीतों से, उनकी कविताओं से और उनकी गद्य रचनाओं से सारी दुनिया कुछ न कुछ निकालती जा रही है। सत्यजीत राय ने फिल्में बनाई, चारुलता आप जानते हो। जीवन के अंतिम वर्षों में हबीब तनवीर साहब ने राजरक्त नाम से विसर्जन का मंचन किया। इस समय रतन थियम जी, हमारे देश के बहुत बड़े निदेशक, मणिपुरी में राजा के मंचन की तैयारी में लगे हुए हैं। मणिपुरी के एक और निर्देशक, बड़े ख्यात नाम, कन्हई लाल जी, वो डाकघर का बहुत अच्छा सुंदर मंचन कर चुके हैं। तो हम कुछ निकालते ही जा रहे हैं, सारी दुनिया निकालती जा रही है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। ये शायद 7वीं 8वीं बार है इस वर्ष जब मैं किसी रविंद्र समारोह में शामिल हुआ हूँ। बंगाल के 5-7 समारोहों में शामिल हो चुका हूँ, कोलकाता और शांति निकेतन के। बांग्ला के कवियों के साथ रहा हूँ शांति निकेतन में, हम सब लोगों ने मिलकर कविता पाठ किया है। बेलूर गया हूँ, वहाँ के विवेकानंद मंदिर में रविंद्र नाथ को लेकर जो बड़ा आयोजन हुआ उसमें रहा हूँ। और आज मैं आपके बीच यहाँ आया मुंबई में। ये पहला मौका है इस वर्ष मेरे लिए जब मैं बंगाल या दिल्ली के बाहर देश में कहीं और रविंद्रनाथ के आयोजन में शामिल हुआ हूँ। तो मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत आभार। आज मैं बड़े लोग का बड़प्पन देखिए, 14 मई को एक कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारण से 28 मई हुआ, बढ़कर महाराज जी के आदेशानुसार, सरस्वती सेन जी के आदेशानुसार। और देखिए सौभाग्य का दिन, बड़े लोग नहीं बताते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। आज प्रयाग शुक्ल जी का जन्मदिन है। जोरदार इनके जन्म दिवस पर हम लोग आज 71वां इनका जन्मदिन है, 71 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर शानदार एवं जोरदार ताली इनके अभिनंदन में, इनके जन्म दिवस के अवसर पर बजाइए। और जब आदमी सच्चे मन से काम करता है तो देखिए उसी के जन्मदिन पर उन्हीं को उपहार के तौर पर आज बिरजू महाराज जी गीतांजलि के अनुवाद का विमोचन किए, जिनका अनुवाद किए त्रिभाषी संस्करण का। यह प्रयाग जी नहीं बताए, मुझे भी हम भी भूल गए थे। सच में बात बताता हूँ, भूल गए थे, लेकिन जब ये बोल रहे थे प्रकृति की बात तब मुझे स्मृति में आया। बड़े लोग बड़े जैसे होते हैं, अपनी बात बहुत नहीं कहते हैं, दूसरी की बात ज़्यादा सुनते हैं। और अब मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि बिरजू महाराज जी के कार्यक्रम का जैसे जैसे समय निकट होता जा रहा है, भीड़ वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। लोग सुनना चाहते हैं। बाहर में कई लोग हैं कि बिरजू महाराज जी के लिए बैठे हुए हैं कि वो करेंगे, शुरू करेंगे तब वो अंदर आएंगे। अच्छा होता कि गीतांजलि के कुछ शब्द भी सुनते, अच्छा लगता, क्योंकि और भी गीतांजलि के ही कार्यक्रम होंगे। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं मालूम कि मुंबई में होता अथवा नहीं होता है, वो तो धनंजय बाबू पांडे जी बताएंगे। और हमारे भाई साहब जो बीच में कहे थे, वो लगता है कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पूरे सभागार से वो कहे थे, लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम समय था। कम समय में ही डांट फटकार कर उनको जाना था कि जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। संयम देश को, इस देशवासियों को नहीं, साहित्य संस्कृति के लिए जल्दी 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 में क्या क्या कर पाएंगे वो समय में। बस मैं जब पूछता हूँ मुंबई में, भाई साहब 1 मिनट, वो कहाँ, अरे मैं जा रहा हूँ,
भाई साहब कहाँ मैं जा रहा हूँ। इसीलिए इस जाते हुए ठौर में, इस जाते हुए समय में रत्नाकर पांडे जी मुंबई यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं हिंदी के, इनके पास इतना समय है कि दिल्ली जाकर 2-2 दिन मीटिंग करते हैं, या दिल्ली के कार्यक्रम में, दिनकर जी के कार्यक्रम में जाते हैं 2-2 दिन रहते हैं, या मुंबई में ही रहते हैं। यह बनारस नगरी के रहने वाले हैं। सीब का प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। और मुझे भाई साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आपने कितना मेहनत किया ये पूरे लोग को सूचना देने में। बिरजू आप पांडे साहब, हम तो इसमें नगण्य, हमारे लोग कार्ड जरूर बांटे, लेकिन सूचना वैसे, क्योंकि यहाँ के लिए हम नए थे, पूरे देश में मेरे कहाँ उतने लोग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत किया, और बिरजू महाराज जी का नाम, उनके देखने वाले लोग, उनके शिष्यों, उनके शिष्य की काफ़ी भरमार संख्या में लोग, हम जानते हैं कि उनका आते आते पूरा खचाखच भर जाएगा। मुझे मालूम है कि जबकि कोई सा प्रचार नहीं है, मैंने एक विज्ञापन नहीं दिया। मैं अखबार पर विश्वास थोड़ा कम करता हूँ, ऐसे मीडिया पर हमारे पत्रकार बंधु हमारे मित्र हैं काफ़ी, मैं उनको वो उनकी रचनाएं, वो न्यूज़ जो है देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो हो गया फ्रंट पेज पर, वो हो गया फ्रंट पेज पर, वो हो गया, मैं वो हो गया सुनने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में एक सांस्कृतिक उत्थान हो। मैं अपनी 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे बाद अध्यक्ष महोदय बोलेंगे, उसके बाद बिरजू महाराज जी 6:10 15 मिनट पर यहाँ आपको पधारेंगे। साथियों, मैं आपसे सिर्फ आपके सामने मैं अपनी बात 2 मिनट में ये रखना चाहता हूँ कि आप सांस्कृतिक भारत के निर्माण के लिए, मैंने जो आपके सामने एक प्रस्ताव, जो पेपर दिया है कि किस रूप से आप संस्कृति, पुस्तक संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, जन-जन तक, आप जरूर पता भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना पूरा पता देंगे, क्योंकि यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं, यह अभियान है। फिर मैं पत्र के माध्यम से मिलूंगा। बड़ी आपसे मेरा क्रमबद्ध आग्रह है कि जिनके पास नहीं हो तो फॉर्म मांग ले और फॉर्म भरे, क्योंकि देश में 1 लाख किलोमीटर चलने के समय में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 लाख लोगों का पता हो, कम से कम 10 लाख लोगों का पता हो, और 10 लाख लोग सांस्कृतिक आंदोलन बढ़ाने में काम में वो आगे। इतने लोग मुंबई में इतने लोग आए कार्यक्रम में, बिरजू महाराज जी को सुनेंगे, उनके घुंघरू से जो शुभकामनाएं आवाज निकलेंगे देश के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए, पूरे मानवता के लिए, वो सुनेंगे। अब इस बीच में मैं उस व्यक्ति को आवाज देने जा रहा हूं जिस व्यक्ति ने कम समय में, मैं उनको नहीं बताया, यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी बंद है, यहाँ के कॉलेज बंद है, तमाम शिक्षण संस्थानें बंद है, फिर भी आपकी इतनी भारी उपस्थिति मुझे काफ़ी उत्साहवर्धन कर रहा है, काफ़ी बल दे रहा है, काफ़ी उत्साह दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये उत्साह देश की सांस्कृतिक उत्थान में काम आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत बनाने में जितना संभव आदरणीय प्रिया शुक्ल जी हो सकता है, इस गीतांजलि को गांव-गांव तक पहुंचाने में गीतों से ही देश का निर्माण हो सकता है, शब्दों से ही हो सकता है, सुंदर शब्द ही सुंदर देश का निर्माण कर सकता है। कभी भी अभ्रंश, अशांति और जो कुछ कर सकते हैं उससे देश का निर्माण संभव नहीं है। संपूर्ण भारत के निर्माण के लिए, एक सांस्कृतिक भारत के निर्माण के लिए आपसे मेरा अपील जारी रहेगा। मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं कि आप जब जब आपके मंच पर बिरजू महाराज जी का जोरदार प्रदर्शन हो, तब उनको जोरदार तालियों से, शांत भाव से आप ताली बजाइए, उनका स्वागत करेंगे। बिरजू महाराज जी तैयार हो रहे हैं, 60 कलाकार आपके बीच में हैं, आप सुनते रहेंगे। मोहन के गीत, गीतांजलि के गीत, वैकुंठ शुक्ला जो गीत गाए वो गीत सुनेंगे, मरण मिलन सुनेंगे। सब लोग तैयार किए हैं, एक कला चलो रे, एक कला चलो रे, एक कला चलो रे। हमारे तमाम लोग कितना मेहनत सरस्वती सेन जी कर रहे हैं, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे भाई साहब हम पर गर्म हो गए, क्या बोल रहे हैं, अरे भाई समय से सब चीज़ कुछ होता है, इसे समय के साथ, समय से संगत करना इस देश के लोग जिस दिन सीख लेंगे तो उस दिन देश अपने समय पर पहुंच जाएगा। समय से लोग संगत नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आदरणीय अध्यक्ष जी आएँ और अपनी बात कहें। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास की ओर से आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव में नट सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने इन 2 पुस्तकों का विमोचन किया। कवि और इस गीतांजलि के अनुवादक आदरणीय प्रिया शुक्ल जी, दिनकर न्यास के अध्यक्ष न्यासी नीरज कुमार जी, रंगकर्मी
मुंशी प्रेमचंद के अभियान को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में जुटे मुजीब भाई, सभागार में बैठे हुए कला, साहित्य, संगीत, नृत्य प्रेमी मुंबई के नागरिकों, मैं सबसे पहले मुंबई की ओर से इस महोत्सव के आयोजक भाई नीरज कुमार जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कोई ठेस उन्हें लगी हो। तो यह शहर तीव्रता का शहर है, फास्ट, यहाँ सारी चीज़ें फास्ट चलती हैं, इसलिए किसी व्यक्ति ने अपना मनोगत अगर इस ढंग से व्यक्त किया है तो मैं पूरे मुंबई महानगर की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप इसे अन्यथा न लें। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास की ओर से गीतांजलि महोत्सव का अवसर है और भाई नीरज जी ने ये बताया कि पुस्तकों पर महोत्सव मनाने का रिवाज नहीं रहा है। मैं जानता हूँ कि पुस्तकों पर उन्हें पुनर्जीवित करने का, उन्हें जीवन दान देने का जो प्रयास दिनकर न्यास कर रहा है वह निश्चित रूप से स्तुत्य और श्लाघ्य है। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि कहर की रात में ख्वाबों का जिक्र कौन करे, कहर की रात में ख्वाबों का जिक्र कौन करे, जले शहर तो गुलाबों का जिक्र कौन करे। मुल्क और मलकूत पर ला इल्म अगर काबिज हों, मुल्क और मलकूत पर ला इल्म अगर काबिज हों, फन की, कला की किताबों का जिक्र कौन करे। तो आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें हमें याद दिला रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और यह आपका प्रयास अनवरत अनथक जारी रहे।